हाफिज गुल मोहम्मद नईमी साहब मौजूद हैं, उनकी तरफ जाएंगे। अल्लामा साहब, ज़कात का जो मौजू है इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि 5 बुनियादी अरकान में से एक रुकन है ज़कात, और जहाँ नमाज की बात आई वहाँ ज़कात की बात आई। ज़कात इसलिए भी देना ज़रूरी है कि माशरे में डिसबैलेंस ना हो। आज जो हम डिसबैलेंस देखते हैं उसमें मुझे मेजर वजह यही लगती है मेरी नाक़िसुल अक़ल में, कि लोगों ने ज़कात उस तरह से देना कम कर दी है या छोड़ दिया, क्योंकि लोग इसको शायद सीरियस नहीं लेते, क्योंकि आपके माल को साफ करने के लिए बहुत ज़रूरी है ज़कात देना, ताकि आपके जितने बहन भाई हैं वो भी उन चीज़ों को उसी तरह से इस्तेमाल कर सकें या लेके चल सकें दुनिया में जिस तरह आप कर रहे हैं, जो अल्लाह ताला की नेमतें हैं। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा अहम मौजू और बड़ा अहम सवाल है आपका। अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ जहाँ कुरान करीम फुरकान हमीद में नमाज का हुक्म दिया है वहीं ज़कात का भी हुक्म है। वाक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़का, यानी जहाँ जहाँ अपनी बंदगी और इबादत का हुक्म दिया है वहीं वहीं अपने बंदों के हुकूक का भी ज़िक्र किया है। ज़कात ये जो बंदा अपना माल कमाता है पूरी ज़िंदगी पूरा साल, उस माल को पाक करने के लिए हम ज़कात अदा करते हैं। वो 2.5% अदा करते ताकि हमारे माल में से जो गरीब हैं, यतीम हैं, मिस्कीन हैं, बेवा हैं, फ़ुक़रा हैं, मुसाफिर हैं, उनको उनका हक़ पहुँचे, ताकि वो भी हमारी खुशियों में हमारे माल से फ़ायदा उठाकर ये खुशियों में शामिल हो। लेकिन अल्लामा साहब, एक मैं कतलाई माफ़ी, एक कॉल की तरफ मुझे जाना है, आपकी इजाज़त से जाऊंगी। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करिए, कहाँ से? जी रिदा, इमरान बात कर रहा हूँ कराची से। जी इमरान भाई, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। बस मुझे सबसे पहले ये कहना है कि आपका प्रोग्राम और आपकी मेज़बानी ये बहुत शानदार जा रहा है। मैं तो रोज़ाना मतलब जी आपके जो गेस्ट होते हैं इनको सुनता हूँ, आप बहुत अच्छी तरीके से सारे डिफाइन करती हैं पूरा है हर चीज़। तो मेरा ये उमर फारूक साहब से आपके पास बैठे हुए इनसे सवाल है जी जी कि पूरा कराची की आप सड़कों की हालत देख रही हैं, कंटोनमेंट की हालत सड़कों की कुछ बेहतर होती है, लेकिन अब आप जाएं अगर सीवीयू की तरफ तो वहाँ पे भी सड़कों की हालत इसी तरह से ख़राब होती जा रही है। गड्ढे पड़े हुए हैं या एकदम स्पीड ब्रेकर आ जाते हैं अजीब। तो ये क्या करना चाहिए, क्या कर रहे हैं इस सिलसिले में, इनका ये क्या कर सकते हैं? अच्छा ठीक है, अभी जवाब ले लेंगे आपका इमरान भाई, एंड बहुत शुक्रिया आपका कि आपने प्रोग्राम में कॉल किया। मैं भी जवाब ले लूँगी। मैं अल्लामा साहब की तरफ जाती हूँ, फिर इसके बाद मैं जवाब ले लूँगी उमर साहब से कि वो क्या कर रहे हैं। काफ़ी सारी चीज़ें की भी हैं, जैसे वो भी बता रहे हैं, और वो खुद ही बताएंगे कि उन्होंने अब तक सोफार क्या किया है। जी अल्लामा साहब। तो ज़कात जो ना आपके माल को पाक करता है जी। वो 2.5% मुसलमानों को जो यतीम हैं, बेवा हैं, मिस्कीन हैं, मुसाफिर हैं, उनकी मदद होती है उनके। मगर बदबख्ती है कि हमारे मुआशरे में ज़कात पूरी कोई अदा ही नहीं करता। अगर कोई शख्स जो मालदार है वो पूरी अपनी ज़कात अदा करे तो इस मुआशरे में कोई गरीब रहता ही ना हो, कोई गरीब हो ही ना हो, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला अपने हुकूक माफ़ कर सकता है लेकिन बंदों के हुकूक माफ़ नहीं कर सकता। अल्लाह तबारक व तआला हुकूकुल इबाद कभी माफ़ नहीं करेगा। तो अपना हुकूकुल इबाद ये ज़कात भी दे और ज़कात से बढ़कर लोगों की मदद करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक हो गया है, बिल्कुल ऐसा ही है कि ज़कात देना बहुत ज़रूरी है, और ज़कात के मौजू पे